नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रनवे पर राजनीति। यूपी की सियासत इन दिनों रनवे पर ही दौड़ रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जिस तरह पुरानी सरकारों पर पूर्वांचल की अनदेखी के आरोप लगाए, उससे साफ है कि 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। लेकिन बीजेपी अकेले इसका श्रेय नहीं ले सकती है, क्योंकि ना तो ये अकेला रनवे है और ना ही इसमें सिर्फ बीजेपी सरकार का योगदान है। अखिलेश यादव तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका प्रोजेक्ट था, जिसका श्रेय योगी ले रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे की एंट्री आज से 20 साल पहले हो चुकी थी, जब 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने का फैसला किया था और उस वक्त से एक्सप्रेसवे की राजनीति राज्य में प्रमुख मुद्दा बन गई। साल 2002 में जब मायावती ने ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने का सपना देखा, तो उसे पूरा करने में करीब 10 साल लग गए। 2003 में मायावती की सरकार गिर गई और उसके बाद सत्ता मुलायम सिंह यादव के पास आ गई, जिनकी सरकार ने एक्सप्रेसवे के निर्माण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जब 2007 में मायावती की दोबारा सरकार बनी तो फिर से उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन 2012 के चुनाव से पहले वो उसका उद्घाटन नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव अभियान में बसपा ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का मौका मिला 2012 में ही नए मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव को। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया। 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ और दिसंबर 2016 में चुनाव से पहले जनता के लिए खुल भी गया। अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए पार्टी पूरे पूर्वांचल को साध रही है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर निशाना साधा है। असल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना अखिलेश यादव की सरकार ने ही की थी, लेकिन एक्सप्रेसवे बन नहीं पाया था और उसका फीता काटने का मौका जो है योगी आदित्यनाथ को मिल गया। तो देखिए, यूपी की सियासत जो है वाकई रनवे पर चल रही है और इस समय पे क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो निश्चित तौर पर हम हमेशा ये कहते आए हैं कि यूपी की सियासत पूर्वांचल से लगभग अब तक चली है, तय होती आई है। बड़े बड़े दिग्गजों को जो उस सिंहासन पर यूपी के बैठे हैं, उनको पूर्वांचल से बहुत सपोर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ तो मची ही है, लेकिन चुनाव में इसको कितना भुना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कई मेहमान जुड़े हैं, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बसपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री सपा के डॉक्टर R.A. उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। R.A. उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे करना ही चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, किसी चीज की सौगात मिलती है, उद्घाटन होता है, अच्छा लगता है, लेकिन एक बात वाकई में है कि कहीं ना कहीं ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये पुरानी चीजों को देखा जाना चाहिए कि ये कब से शुरू हुआ, किन चीजों का समावेश किया गया, क्यों ये पूरा नहीं हो पाया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और उन्हीं को पूरा क्रेडिट दे दें। जैसा कि मैंने एक पूरी रिपोर्ट को भी अभी देखा, पढ़ा, आपने भी सुना होगा। मुझे लगता है बहुत टाइम से प्लानिंग थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी इसका लेना चाह रही है। पहली बात तो ये है ना कि आप जरा देखिए, जो भी कार्य जो करेगा उसे ही तो पूरा श्रेय मिलना चाहिए। और कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कार्य जब जो करेगा उसका ही होगा और वही काम करेगा जिसके काल में काम हो रहा है। किसी के स्वप्न देखने से या किसी के वादे करने से काम तो नहीं हो जाता। हाँ, हालांकि माना कि अखिलेश जी ने उसका स्वप्न देखा, और सोचने वाली बात ये है ना कि स्वप्न देखा भी तो कब उन्होंने उसका क्रियान्वयन करना शुरू किया, कब उन्होंने उसको शुरुआत करने के लिए सोचा। एकदम अंत में चुनाव आने वाले थे, शायद आपको मालूम हो, चुनाव के जो 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने शुरू किया था, शिलान्यास रखा हुआ था, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ था, ना ही उस पर कोई लागत उनकी लगी हुई थी। बस केवल घोषणा कर देना या शिलान्यास कर देना, कोई कार्य को कर देना नहीं होता, तो उसे श्रेय नहीं दे सकते आप। और कार्य ये योगी सरकार में हुआ है, तो बेशक बात है कि भाई
सब वही जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। यहाँ पे ना तो चुनाव की बात है, ना ही क्रेडिट की बात है, ये केवल और केवल जनता के कार्य की बात है, जो कि बीजेपी हमेशा से करती आ रही है और हमेशा से कर ही रही है। सारे कार्य एक पर एक करती चली जा रही है। अखिलेश जी का बात ये है ना कि जब भी कोई नया काम हो रहा है तो अखिलेश जी को लग रहा है कि काश ये मैं कर पाता पूरा। तो जो जिस प्रकार से देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को सराह रही है, तो उनको लग रहा है कि काश मैंने किया होता तो ये मुझे भी सराहना मिल जाती। उनको जो आगामी चुनाव है उन्हें बड़ा डर लग रहा है। ठीक है कंचन जी, एक बात आपने लेकिन यहाँ पर जो कही है कि बात क्रेडिट लेने की नहीं है। बात यदि क्रेडिट लेने की नहीं है तो मुझे लगता है जब इस तरह से मंच से बोला जाता है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया या सपा ने कुछ नहीं किया, जब जैम जैसे चीजों का प्रचार होने लगे तो फिर निश्चित तौर पर ये सवाल होता है कि यदि नहीं ले रहे हैं क्रेडिट, सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं या लोगों को एक सौगात के तौर पर हम देख रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हम देख रहे हैं, इस पर भी हमने एक चर्चा की थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेके, तो मुझे लगता है फिर इस तरह की बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर ठीक है, डॉक्टर आर्य उस्मानी जी के पास आऊंगी। उस्मानी जी क्या लगता है, ये बात तो देखिए बिल्कुल साफ है, पुरानी चीजों को देखा जाए यदि निकालकर, मैं पूरा ब्यौरा वापस से तो नहीं यहां पर बोलूंगी, लेकिन हाँ बहुत क्लियर है कि पहले से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो सपना है अखिलेश यादव जी का देखा हुआ था, कोशिश की गई, काम किया गया, शुरुआत हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जो मायावती जी के साथ हुआ कि वो एक प्लानिंग उन्होंने की थी वो कर नहीं पाई या उनकी सरकार गिर गई, फिर दोबारा मौका नहीं मिला, फिर मुलायम सिंह यादव आ गए, फिर वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तक उनको उद्घाटन करने को मिला। आज मुझे लगता है यही चीज इसीलिए ऐसी हुई है कि किया आपने, शुरुआत की, लेकिन वो अधर में लटका, नहीं हुआ पूरा, और आज उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जितने भी कामों का ये भाजपा सरकार उद्घाटन कर रही है, चाहे वो मेट्रो का हो, मेट्रो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी माननीय अखिलेश यादव जी का सपना था, उन्होंने उसको पूरा उसका शिलान्यास किया और उसको जो है पूरा इस स्थिति तक पहुंचाया। अब ये जो भाजपा सरकार श्रेय लेना चाहेगी तो इसको चाहिए कि एक अपना कोई नया प्रोजेक्ट तैयार करे पहले से कि हम ये एक्सप्रेस वे बनाएंगे। इनको चाहिए कि एक लखनऊ से दिल्ली का सीधे ऊपर एक रोड बना दें, ये बिल्कुल ऊपर जो जाम की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और जाम इनका फ्री का करना चाहिए ना। अब ये केवल 100 नंबर का और 108 नंबर का इन सबका फीता काटते रहेंगे माननीय अखिलेश जी के कामों को, तो इसका इनको श्रेय नहीं मिलने वाला है। लेकिन कंचन जी कह रही हैं कि जिसकी सरकार है और यदि हम कुछ करके कुछ यदि हम उसका उद्घाटन करते हैं तो हमारा नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वो कह रही है देखिए जो काम करेगा नाम उसी का होगा। काम किया ही नहीं है। अपना संकल्प पत्र उठा के ये देख दे, इन्होंने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, सबसे पहला वादा इनका था कि हम महंगाई कम करेंगे। जो 300 रुपए का गैस सिलेंडर था उसके लिए ये लोग चिल्लाते थे कि बहुत महंगा है, उसको 1000 रुपए में हो गया। जो डीजल 50 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। जो पेट्रोल 56 रुपए में था वो 105 रुपए में हो गया। और इनके संकल्प पत्र में ये भी है कि किसानों का जितने भी वादे थे वो सारे पूरे हो रहे हैं और जब से हमारी सरकार आई है तब से कार्य में लगी हुई है, एक दिन भी रुकी नहीं है, कोई कार्य नहीं। आप एक दिन भी रुकी नहीं है। तो सिर्फ नेशनल चैनल में बात करके ये बोल देना कि कोई कार्य नहीं हुआ है तो कोई वाजिब अर्थ नहीं होता। 1000 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? 50 रुपए की लीटर डीजल जो है वो 100 रुपए लीटर डीजल हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है मैं बीच में रोकूंगी इसलिए भी क्योंकि और भी मेहमान हैं और हमारी चर्चा क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हो रही है, ये मुद्दे भी हैं, इन पर हम फिर कभी और बैठ जाएंगे। अकील सिद्दीकी जी क्या लगता है आपको कि वाकई में ये जो एक मुख्य पॉइंट है ना कहीं देखिए तकलीफ तो होती होगी कि हम जिस सपने को लेकर आए फिर कुछ ऐसा हो गया कि हम उसको पूरा नहीं कर पाए और या उसका फीता नहीं काट पाए, लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो उसको थोड़ा काम को आगे प्रोसेस दी और रिबन काटने का मौका उनको मिल गया। तो असल में कंचन जी यदि कह रही हैं कि देखिए जो कर रहा है, जो फीता काट रहा है, नाम उसका होगा, तो क्या उन लोगों को भूल जाना चाहिए जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी या बीच में वो काम अधर में लटक गया? हाँ ठीक है कंचन जी, वही अकील जी।
जनता को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। हालांकि वक्त ऐसा होता है कि चुनाव आ गया, वो प्रोजेक्ट नहीं पूरे हो पाते हैं, दूसरा जनता किसी और को चुन लेती है, सत्ता में बैठा देती है, तो आगे का काम वो पूरा करती है। बेहतर बात यह है कि आने वाली सरकार ने उस योजनाओं को आगे बढ़ाया, उसको पूरा किया। इसके लिए भी बधाई बीजेपी को देनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को। हाँ, उनका आरोप यह है कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम था, उस नाम को हटाया। ये आरोप होता है। समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब उन्होंने इसकी नींव रखी थी, भूमि अधिग्रहण की थी। इसके लिए कोई नजरअंदाज नहीं था, इसकी जानकारी सबको है, जनता को भी पता है। हालांकि जब प्रोजेक्ट पूरा होने चाहिए, जब उनको सत्ता ने हटा दिया, जो सरकार आएगी वही दोस्ती करेगी। अखिलेश यादव मायावती थी, तो जब यमुना एक्सप्रेस की नींव रखी गई थी, उनकी सरकार चली गई, तो अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव ने पूरा किया। तो क्या उसको मायावती का लोगों को नहीं पता कि मायावती ने उसकी नींव रखी थी, अखिलेश ने पूरा किया और उसका बखान भी वो करते रहे हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, लोगों को सबसे ज्यादा ये है, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने नींव रखी थी, पूरा बीजेपी ने किया, लेकिन उसका लाभ मिल रहा है पूर्वांचल के लोगों को। उसका लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, किसी इमरजेंसी में कुशीनगर से लोगों को आना पड़ता था, राजधानी लखनऊ में 10-10, 15-15 घंटे लगते थे, रोड की हालत बहुत खराब थी। तो इस पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से वो लखनऊ तक भी पहुंचेंगे और देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेंगे। बहुत आसान हो गया। अखिलेश यादव ने आज वहां पर रैली निकाली, जिस तरह उन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली, उसमें काफी संख्या में भीड़ आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे, जो वहां के 9 जिलों को जो टच कर रहा था, लगभग 60 से 65 सीटें जो विधानसभा टच कर रहा है, उसमें उन्होंने बखान किया, उन्होंने बयान दिया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनना था, इसमें अभी पूरा अधूरा काम है, बीजेपी ने उसे अधूरा फीता काटा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो ये 8 लेन की बननी थी और इसमें प्रोजेक्ट इसे अधूरा किया गया, कम काम किया गया है। जबकि किसानों को हित में लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हर हाईवे के सटे हुए मंडी बननी थी, तो उस चीजों को पूरा नहीं किया गया। हमारी सरकार आएगी तो इस प्रोजेक्ट में जो पूरे काम होने थे उसको हम पूरा करेंगे। ये जनता तय करेगी कि किसका अब आगे सरकार कंटिन्यू बीजेपी की आनी है, या वो बदलाव करके समाजवादी पार्टी को बैठाती है या दूसरे दलों को बैठाती है, तो उसको आप आगे काम पूरा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे पूर्वांचल के लोगों को इसका फायदा हुआ है और बड़ी सरकार ने बड़ी उपलब्धि उनको दी है। और निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वहां की जो शिक्षा है, रोजगार है, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखिए 2022 का चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर खींचातानी कर रही है। अब जनता इसको तय करना है कि पूर्वांचल किसका है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चुनाव होना है या उनकी जमीनी मुद्दों पर चुनाव होना है, उस पर वोट होगा। ये फैसला आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीक है, बिल्कुल। राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपका? मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और हम शुरू से अभी तक यदि यूपी की बात करें तो मायावती भी रही हैं, उसके बाद सपा की सरकार भी लंबा समय रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जो एक्सप्रेसवे हैं, मैं एक थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर हम अभी तक की कहानी देखें तो ये एक्सप्रेसवे की जो राजनीति है, ये इस पे खींचतान बहुत चली है। और अभी भी देखिए यूपी इलेक्शन है और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतना हाईलाइट है कि इसी पर पूरा फोकस्ड हो रहा है। देखिए राखी जी, एक्सप्रेसवे चाहे जितना बना लें और जितना बिगाड़ लें, हमने भी एक्सप्रेसवे बनाया था और हम कहाँ चले गए, ये जनता देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता आज निम्न स्तर पे रोजी रोटी के लिए तरस रही है, रोजगार के लिए तरस रही है, महंगाई से त्रस्त है। और ये त्रस्तता जब तक खत्म नहीं कर पाए, ये 4.5 साल तो जनता की तरफ ध्यान दिए नहीं, न कोई संसाधन जनता को दे पाए, न जनता को लिए कोई संसाधन जुटाने का प्रयास किए। अब जो चीज बोले थे उसको भी पूरा करने में नाकाम रही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब चूंकि एक्सप्रेसवे बनाए हैं, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बनके उसका उद्घाटन भी हो गया, अभी वो बनता रहेगा, पूर्वांचल में आगे जाता रहेगा। इससे बहुत ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है। लाभ तब होता है जब जनहित में संकल्प पत्रों के पन्नों को पलटते और कहते कि हमने ये चीजें कर दी। 70 लाख रोजगार कहा था, आज 4 लाख रोजगार की अपना पीठ थपथपा रहे हैं, 7 लाख भी नहीं कर पाए कि 10% की गणना कर सके। इस तरह की बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में। बच्चे जो है मोदी जी, योगी जी के घर के सामने पार्क में बैठे हैं 70 दिन 80 दिन से नौकरी के लिए। किसान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, नौजवान परेशान है, महंगाई किस चरम सीमा पर पहुंची, ये सारी चीजें जनता के घर कर गई है। और जनता इंतजार कर रही है कि 2022 में कब चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। भारतीय जनता पार्टी केवल पेपर में प्रचार जो सामग्री है उसको दे करके, और मोदी जी, योगी जी, मोदी जी का, शाह जी, मोदी जी का एक दूसरे का पीठ थपथपा करके कितने दिन तक राजनीति करेंगे।
होर्डिंगें बड़ी बड़ी लगवाते हैं, वाह भाई वाह योगी जी। अरे योगी जी ने किया क्या, ये तो बताओ। वाह भाई वाह, कोरोना में क्या स्थिति रही, सारी जनता देखी है कि किस तरह से जनता मर गई और क्या है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है और सुन रही है। होगा तो होर्डिंग किस बात की होगी? ये तो हमारे ही बनाए हुए अस्पतालों में, हमारे ही बनाए हुए कार्यकालों में जो कोरोना का काल था वो भी हमारे अस्पतालों में बनाए हुए। इन्होंने बता देंगे कोई अस्पताल बना करके कोरोना का इलाज ठीक है, चलिए एक 3 सालों में बना दिया हो। ये सारी चीजें हैं जो कि जीवन समस्याएं हैं जो जनता के घर में है। और जनता इनको लखनऊ में जो गड्ढा बना रखा है इसके कारण जनता इनको उभार देगी कि लखनऊ में एक काम गिनाते जिसको राजधानी माना जाता है, आज भी हमारे ही बनाई हुई रोडों पे ये चल रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आती और डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं हम तो वो कर रहे हैं। जनता के लिए क्या कार्य हो रहा है लखनऊ के अंदर बनाया हो, कानपुर के अंदर बनाया हो, जहाँ भी विकास किया हो वहाँ हमने किया है। हम अपने कहीं कुछ नहीं विकास किया है। ठीक है, चीजें जनता देख रही है। एक एक करके अपनी बात रखिए, भरपूर समय मैं सभी को दे रही हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, इंतजार कर रही है जनता, साइलेंट बैठी हुई है। ठीक है उपाध्याय जी, वापस आती हूँ। कंचन जी अपनी बात रखिए, कंचन जी अपनी बात रखिए। देखिए आपत्ति जो मुझे लग रही है और जो सब जगह से आ रही है, दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरे पूर्वांचल को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा फायदा होता है, जितने भी दिग्गज निकले उनको आज तक होता आया है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। सिर्फ इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं लगता कि पासा पलटेगा। जी, जैसा कि अभी आपने पूर्व के प्रवक्ता से सुना कि केवल एक्सप्रेस वे बना देने से जनता के हृदय में कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई अलग से कार्य जो हुए हैं वही देखा जाएगा। तो अगर एक्सप्रेस वे की बात करें तो वो तो बहुत पहले से बन रहा है। वो किसी आज की अखिलेश जी की जैसे चुनाव की टाइम पर उन्होंने नींव रखी थी या शिलान्यास किया था, मुझे लगता है 22 दिसंबर में उन्होंने चुनाव के टाइम पर नींव रखी थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में, क्योंकि पहले से ही बन रहा है। तो इसे आज चुनावी हिस्सा नहीं कहा जा सकता, चुनाव के लिए नहीं बोला जा सकता। ये तो चुनाव आ रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों की ये तो बातें हैं वो तो करेंगे ही, ये आप भी जानती हैं और पूर्वांचल के लोग भी जानते हैं और यूपी और देश जान रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हर एक दिन नया कार्य हो रहा है और एक भी दिन योगी जी मानी नरेंद्र मोदी जी रुके नहीं है, हर पल कार्य करते चले जा रहे हैं। और रही जनता की बात, तो जनता को क्या चाहिए? जनता को आवाज चाहिए था जो दिया गया हमारी सरकार से। जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि हमारे ग्रामीण इलाकों में, बुंदेलखंड में कभी आप आके देखें या फिर जो हमारे पूर्व के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि यहाँ पर शौचालयों की दिक्कत थी। जिस प्रकार से हमारे योगी सरकार के द्वारा इतने करोड़ों के हिसाब से शौचालय बनवाए गए, गंगा की क्या स्थिति थी, जिस प्रकार से गंगा का आज आप देखिए जल पीने जैसा है, देखने जैसा है। बाकी पहले क्या स्थिति थी सब जानते हैं कि गंगा को और नदियों को किस हिसाब से देखा जा रहा था, हम लोग उसे छूना पसंद नहीं करते थे। तो कितने सारे कार्य हुए हैं, हर एक नए कार्य। कंचन जी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी। यदि आप कह रही हैं कि पहले हाल अच्छे नहीं थे अब अच्छे हुए हैं, मैं ठीक है चलिए मान लेते, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत खराब है। कोविड काल में क्या क्या तस्वीरें देखी थी वो भी मुझे लगता है यहाँ पे याद दिलाना जरूरी है, क्या क्या देखा है। राखी जी आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है विदेश में क्या हाल थे, क्योंकि ये विश्व की समस्या थी, केवल एक जगह की समस्या नहीं थी। और फिर आप जानते ही हैं कि WHO भी इसकी तारीफ कर रहा था, विदेश के सारे लोग तारीफ कर रहे थे, केवल यहाँ हमारे देश के विपक्षी लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी प्रबंधन कितना अच्छा था, सबसे अच्छा यूपी सरकार में प्रबंधन था। तो इसको तो आप बोल ही नहीं सकते ना कि कोरोना काल में क्या हुआ। और फिर कार्य की बात करें, अगर कोरोना काल आपने छेड़ ही दिया है तो मैं कह दूं कि जिस प्रकार से कार्य की प्रगति इस टाइम हो रही है ना, और कोरोना की स्थिति अगर नहीं होती, 2 साल तो कोरोना ही ले गया ना। सरकार को देखा जाए काम करते हुए तो केवल 2.5 साल हुआ है, और फिर भी 2.5 साल में किस प्रकार से आप प्रगति देख रही हैं ये आप जान ही रहे हैं, सब जान रहे हैं, देश जान रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कार्य जनता के हित में हो गए होते। ठीक है, चलिए उस्मानी जी अपनी बात रखिए। जी, ये जो काम बता रही हैं, कोरोना के टाइम जो है अस्पतालों में दवा नहीं थी, बेड नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, लोग ऑक्सीजन तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। कि लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ना, अपना संकल्प पागल है तो फिर कोई शर्म आनी चाहिए।
14,000 करोड़। चलिए ठीक है, बात गंगा की निकली थी, बात गंगा की निकली थी, इसलिए मैंने वो एक उदाहरण यहाँ पर दिया क्योंकि वो बहुत तारीफ कर रहे थे। खैर ठीक है, उस्मानी जी गंगा में लाते पूर्वांचल से दुनिया ने देखा है। उस्मानी जी, पूर्वांचल से अखिलेश यादव जी को एक समय बहुत फायदा मिला है, ये आप मानते हैं, इसको स्वीकारते हैं, अब क्या? इस बार भी मिलेगा। यही खाली फीता काट देने से क्या वाहवाही कर देने से जनता इनको वोट देने नहीं जा रही है। इन्होंने भीड़ जो है, ये भीड़ जुटा रहे थे, पैसे दे करके बुलाए थे, उसके बाद भी भीड़ नहीं आई। और आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे निकले हैं रोडों पे, तो लाखों लोग जो है जो प्रत्यक्ष देखने जैसा है कि रैली में इनके यहाँ पे कैसे एक रुपए दे करके बुलाया जाता है, 100 रुपए दे करके, और किस प्रकार से वहाँ आज जो लाखों लोग, अरे वो तो मीडिया में आया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने 40 लाख रुपया आप ऐसा करते हैं तभी आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, ये तो मीडिया में अखबार देखिए ना, करते होंगे तभी आपको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ गया जो जैसा होता है वैसा ही दिख रहा है। भीड़ जुटाने के लिए 40 लाख रुपया लिया गया। और चलिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं, ये तो देखिए लोगों आने वाले समय में ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मौजूदा चीफ मिनिस्टर निकल रहा है। ठीक है, अखिलेश यादव जी अखिलेश चीफ मिनिस्टर है 2022 में। कितने प्यार से झूठ बोल लेते हैं आप लोग, एकदम झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेगा। चलिए, जनता जनार्दन तय करेगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यूपी की सियासत को देखना है या कोई और मुद्दों से देखना है, ये जनता का निर्णय है, उनसे सर्वोपरि तो फिलहाल कोई भी नहीं है। अखिल जी, बहुत सारी बातें यहाँ निकल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अब तक ये यदि पावर सेंटर कहा गया है पूर्वांचल यदि यूपी की सियासत का, तो इसमें कई गलत तो है नहीं। अब आने वाले समय में सिर्फ इस एक्सप्रेस वे को जनता देखेगी या दूसरे अन्य मुद्दों को देखेगी जो यहाँ पर अभी चर्चा में निकले हैं, मुझे लगता है जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन ये जो बातें बार बार आती हैं रैलियों में भीड़ की या दिग्गजों की रैलियों की, ये कितना प्रभाव डाल रही हैं या कितना प्रभाव आप वहां पर यूपी में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी, सही कहा आपने। देखिए, एक्सप्रेस वे पे चुनाव कभी नहीं होता है। अगर चुनाव होता तो मायावती की सरकार रिटर्न होती, अखिलेश यादव की सरकार भी रिटर्न होती, इसलिए एक्सप्रेस वे पे चुनाव कभी नहीं हुआ। और पूर्वांचल का ये इतिहास रहा है कि पूर्वांचल के लोगों ने किसी को दोबारा सत्ता में वहां से नहीं बैठा, यानी जो भी विधानसभा जीता वो दोबारा नहीं जीत पाया। ये हमेशा इतिहास रहा। अगर दोबारा वो जीतता तो ये एक बड़ा इतिहास दोबारा पूर्वांचल के लिए बदलाव होगा। तो ये कहावत रही कि पूर्वांचल के लोग अपनी जमीनी मुद्दों को लेकर वोट करते थे। जातिगत आधार पर जो टिकट बंटवारे होते हैं उस पर वोट होता रहा है। हमेशा अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर वोट होता रहा है। तो ऐसे वो अपनी जो पूर्वांचल के जो समाज के लोग हैं, जो अलग अलग जो टिकट बंटवारा होता है उस प्रत्याशी के दम पर चुनाव होता है। तो ऐसे में अब जो होड़ मची है, समय कम बचा हुआ है, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, बसपा के लोग समाजवादी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब वो टिकट बंटवारा कैसे होगा, उसको लेकर जब समीक्षा होगी, जब टिकट बंटवारा हो जाएगा, प्रत्याशी का चेहरा सामने आएगा, उस आधार पर चुनाव होगा, उस आधार पर वोट होगा। अब पूर्वांचल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धड़कन पूर्वांचल है, पूर्वांचल तय करेंगे, क्योंकि 115 सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी राखी जी चाहती है कि 2.0 जो वोट बैंक है, जहां पर 10 विधानसभाओं पे कमजोर है, उसे पाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उनकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। अमित शाह वहां पर दौरे कर रहे हैं। पूर्वांचल का फोकस इसीलिए किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है बनारस से, वो बनारस का पूरा क्षेत्र को फोकस कर रहे हैं। अब आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो गोरखपुर है, पूर्वांचल का राजधानी गोरखपुर मानी जा रही है। तो पूरी तरीके से फोकस बीजेपी ने वहां कर रही है। अब अखिलेश यादव ने पूर्वांचल पर विजय रथ यात्रा निकाल कर ये संदेश दे रहे हैं कि पूर्वांचल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण छोटे दल, जैसे अब ओम प्रकाश राजभर जिसमें अपने मुद्दों को लेकर, समाज के मुद्दों को लेकर बीजेपी पे गए थे, उनकी नहीं मानेंगे, वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। अब वहां के जो निषाद पार्टी को, जो वोट बैंक के समाज है, जो राजभर समाज है, वो कहाँ वोट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये राखी जी से एकदम साफ है कि पूर्वांचल में छोटे दल जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे और सत्ता में जो भी आएगी उसकी चाबी उनके पास होगी।
बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो ये जब से उद्घाटन हुआ है बहुत तेजी से रनवे पर ही चल रही है अभी यूपी की सियासत। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक बात बहुत साफ है कि सिर्फ एक्सप्रेसवे पर चुनाव नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूपी की जनता देखना चाहती है, बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उन मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बस बार बार इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं पावर सेंटर कहा जाता है यूपी के लिए पूर्वांचल को, और बहुत सारे दिग्गज, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तमाम बड़े दिग्गज जो हैं उनकी कहीं ना कहीं जो सत्ता काबिज हुई थी उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान था। एक बात और महत्वपूर्ण समझ में आई है कि यहां से कभी भी दोबारा निर्णायक भूमिका किसी ऐसे दल को मिलती नहीं, और जिसे मिली तो समझिए कि बहुत बड़ी बात होगी। तो वाकई में बहुत दिलचस्प है इस बार के चुनाव, क्या होगा देखते हैं आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।